इस बात की कहां गारंटी है विनोद अग्निहोत्री कि डोनाल्ड ट्रंप, जो मैंने सवाल पूछा, कल वो कहने लगे मेक इंडिया ग्रेट अगेन, वो भारत को भी महान बनाने चल पड़े, बताने लगे कि कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, कौन राष्ट्रपति होना चाहिए, किसकी सरकार होनी चाहिए। सबसे अहम सवाल तो यही है। हाँ, हमारे कानपुर से मैं आता हूँ, वहाँ एक स्लोगन चलता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। हाँ, वो ठग्गू के लड्डू भी हैं वहाँ। हाँ, ठग्गू के लड्डू का ही स्लोगन है ये। हाँ। तो अमेरिका के साथ वही है। जैसे पुलिस वाले के साथ दोस्ती दुश्मनी दोनों ठीक नहीं मानी जाती ना, तो अमेरिका की स्थिति पुलिस वाले की है कि उससे दोस्ती भी ठीक नहीं है, उससे दुश्मनी भी ठीक नहीं है। वो स्थिति है। अब भुगत रहे हैं सारे देश। देखिए, आपने 3-4 उदाहरण गिनाए, उसके अलावा चिली में इन्होंने किया, एलेंदे को हटाया, बोलोविया में किया इन्होंने, रवांडा में किया इन्होंने, पूरा लैटिन अमेरिका में, क्यूबा में नहीं कर पाए, कोशिश बहुत की फिडेल कैस्ट्रो को मारने की, सिगार तक वहां जो है उनके उसमें जो है जहरीला पहुंचा दिया, लेकिन नहीं कर पाए। तो ये तो अमेरिका का पुराना, ट्रंप आज कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, ट्रंप वही कर रहे हैं जो अमेरिका की एक कांस्टेंट नीति है, पॉलिसी है, अमेरिकन फितरत है, वो उसके डीएनए में है। अमेरिकन स्टेट की। हाँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो खास करके तो आज तो वो मास्को अभी पढ़ रहा था, शायद चीन के दूतावास ने किसी एक लिस्ट जारी की है कि कहाँ कहाँ अमेरिका ने बॉम्बिंग की और कहाँ इंटरवेंशन किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, पूरा डिटेल। तो ये तो, लेकिन ये जो है कि हम तय करेंगे, आपने कहा कि रिजीम चेंज हो, कल कोई भी तय करेंगे शासक कौन हो। हाँ। और ट्रंप साहब हो सकता है कहते हैं 91वां प्रांत है ईरान हमारा, क्या भरोसा, जो वो कनाडा को कह सकते हैं। तो इसकी कोई वो नहीं, मुझे लगता है इस पर पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को इस बात का पुरजोर विरोध करना चाहिए। आप लड़ाई लड़ते हो, ये कुछ भी कहिए, लेकिन आप कौन तो होते आप कौन होते हैं कि भाई किसी देश में सत्ता परिवर्तन मैं कराऊंगा और मैं महान बनाऊंगा? अरे अपने देश को संभालो ना भाई। ये उस देश की जनता का अधिकार है। हाँ। रूस का स्टेटमेंट आया है इसको लेकर के कि उस देश की ईरान की जनता को कहा है व्लादिमीर पुतिन ने। और अगर 79 में कोई क्रांति हुई थी तो वहां ईरान की जनता ने की थी भाई। और आप फिर उनको आगे कर रहे हैं, रजा पहलवी के बेटे को जो है, जो फ्रांस में जो पड़े हुए हैं। पर इसमें एक बारीक लाइन भी है क्या, जहां पर तानाशाही शासन हो, जहां जुल्म हो रहे हों, ऐसी भी निजाम, ऐसी भी व्यवस्थाएं हमने दुनिया में देखी है, तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दखल तो फिर जरूरी भी हो जाता है। तो ये एक थिन लाइन है क्या, और उसका फायदा उठा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? सवाल ये है कि तानाशाही आप किसको कहेंगे? ईरान में तो चुनाव होते हैं बाकायदा, कि ठीक है वो इस्लामिक रिपब्लिक है, लेकिन हर 4 साल में वहाँ चुनाव होते हैं, 5 साल में। अरे इसके पहले जो है अहमदनियाज प्रेसिडेंट थे, उसके पहले रफसंजानी थे, तो लगातार वहाँ आज भी वहाँ के राष्ट्रपति से जो है कल शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात की थी, तो उनका एक रिपब्लिक का मॉडल है। आप ये ठीक है, अयातुल्ला खामनेई वहाँ के सबसे सर्वोच्च नेता है, लेकिन वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे थोड़ी है, वो कोई गवर्नमेंट की पोस्ट पे थोड़ी है, वो तो एक तरह से मॉरल लीडर है, वहाँ पर स्पिरिचुअल लीडर है।